अपने लिए तो सब कमाते हैं, सब पूजा करते हैं, सब ठाकुर जी को स्मरण करते हैं, सब यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, लेकिन पुण्य धर्म जो दूसरों के लिए किया जा सके, जो भक्त धन मुद्रा नहीं खर्च कर पाते, आपने उनको भी यह मंगल अवसर प्रदान किया है। एक कथा के आयोजन में अनेकानेक धन की आवश्यकता होती है। हर कोई व्यक्ति सहजता में से नहीं करा पाता, इसलिए वो परमात्मा किसी एक को निमित्त बनाता है। आज उसने हमारे तिवारी जी को निमित्त बनाया है। मुझे भी ये मंगल अवसर प्रदान किया कि मैं उनकी कथाओं को आप सबके सामने प्रकट कर सकूं। मेरा भी ये सौभाग्य है कि उन ठाकुर जी ने मुझे यहां तक भेजा। आप कितना भी धर्म पुण्य करें, कितना भी धन कमाएं, लेकिन कभी अपने तक सीमित मत रखें। आपको चाहिए कि आपके हाथों से जो कृत्य किया जाए उससे आपके अतिरिक्त और भी सैकड़ों लोगों को उसका फायदा हो, उनका लाभ हो। ये बांटने की बातें हैं, ये गुप्त रखने की बातें नहीं हैं। ये हर चर्चा, ये सत्संग, ये कथा, ये भागवत, ये ज्ञान गंगा, ये छुपाने की बातें नहीं है। इनको आप जितना लुटाएंगे, जितना बरसाएंगे, उतना ये बढ़ता चला जाता है। ये पुण्य है, और पुण्य करने की तो बात दूर है, सोचने से पुण्य का फल मिलने लगता है। कलयुग की ये विशेषता है कि कलयुग में आप यदि पाप का सोचेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा आपको, उसका पाप नहीं लगेगा। यदि आप किसी का बुरा सोचते हैं तो सोचने का फल नहीं मिलेगा आपको। जब किसी के साथ बुरा करेंगे तब वो आपके पाप के लेखे में आएगा। लेकिन पुण्य, आहा, कितना अद्भुत नियम है उस परमात्मा का। कलयुग का यह परम प्रतापा, अद्भुत नियम है उस परमात्मा के। क्या? मानस पुण्य होए नहीं पापा। मन से आप लाखों लोगों का बुरा सोचें, जब तक बुरा करेंगे नहीं तब तक पाप में नहीं जुड़ेगा। लेकिन कोई गरीब व्यक्ति जाता है, उसको दिख नहीं रहा है, वो चल नहीं पा रहा है, वो अस्वस्थ है, वो बीमार है, वो तकलीफ में है, वो रोगी है, और आपने मन में सोचा, हे भगवान इसकी सहायता तो कर दे, कम से कम मैं तो सक्षम हूँ, ये बेचारा कब तक रोड पे पड़ा रहेगा। आप विश्वास माने, भले ही उसकी मदद ना कर पावे, यदि आपके मन में ये दया भाव आ गया, आपको उसका पुण्य आपके खाते में जोड़ दिया जाएगा। अद्भुत नियम है उस परमात्मा के। केवल आवश्यकता है तो हमें आपको उससे जुड़ने की जरूरत है। जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक उसके मन का, उसके नजरिए का हम पता नहीं लगा पाएंगे। राधे, क्षमा, आए भाव में डूबने के पहले कथा की मर्यादा को ध्यान में रखें और कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन करें। इसके उपरांत ही कथा में प्रवेश करें, जैसा नित्य का नियम है। जय हो।